नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की स्टोरी है झूठ। दोस्तों, आपने कभी किसी से झूठ बोला है? बोला तो होगा, क्योंकि आजकल की लाइफ बिना झूठ बोले कहाँ गुजरती है। छोटे मोटे झूठ तो हर कोई बोलता है। फिर जब आपसे कोई झूठ बोलता है तो आप सोचते होंगे कि उसने झूठ क्यों कहा। क्या हो गया अगर एक झूठ कह भी दिया तो? एक झूठ तो हर कोई कहता है, उसमें क्या हुआ? तो आज जो मैं कहानी आपको बताऊंगी उसमें आप खुद ही समझ जाओगे क्या था एक झूठ और उससे क्या फर्क पड़ा जिंदगी में, और क्या हुआ एक झूठ से। ये कहानी मानव नाम के एक लड़के और उसके परिवार की है, जिसका एक हंसता खेलता परिवार था। परिवार में माँ, पिताजी, एक बड़ा भाई, बड़े भाई की बीवी और मानव की बीवी रहते थे। मानव के पिताजी का एक बिजनेस था जहां दोनों भाई मिलके काम करते। दिन अच्छे चल रहे थे, बिजनेस में भी तरक्की हो रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था उस परिवार का। सुबह उठना, सबका एक साथ बैठ के चाय नाश्ता करना। मानव की पत्नी घर में सबसे छोटी थी। उसकी जेठानी जॉब करती थी तो सारा काम वो ही संभालती थी। सुबह उठ के चाय बनाना, सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर मानव को ऑफिस जाना रहता तो उसके ऑफिस के लिए पेपर्स सब कलेक्ट करके रख देना, टिफिन बनाना। फिर उसके बाद जब मानव ऑफिस चले जाता तो वो घर का सारा काम खत्म करके छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। फिर शाम को जब सब घर आ जाते तो सबके लिए खाना बनाना, फिर सबको खाना खिला के खुद खाना, फिर सोना। तो ये था मानव के परिवार का रोज का काम। इसी तरह उसके परिवार के दिन हंसते खेलते गुजर रहे थे। मानव को शुरू से ही विदेश जाने का बड़ा मन था। उसका सपना था कि विदेश में एक कंपनी में वो एक अच्छी पोस्ट पर काम करे, जिसके लिए वो परिवार का बिजनेस देखने के साथ साथ विदेश जाने के लिए आगे की पढ़ाई भी करता। दिन बीतते गए और करीब 2 साल मानव रोज अपना काम और पढ़ाई दोनों करता रहा। फिर एक दिन उसे ऑफर आया विदेश की एक कंपनी से, जिसमें मानव को उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट के लिए ऑफर दिया गया। यह देख मानव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और साथ ही परिवार में भी सब बहुत खुश थे। उस परिवार का पहला व्यक्ति था जो विदेश जाने वाला था काम करने। इसी खुशी में मानव ने अपने सभी परिवार, दोस्त, ऑफिस के लोग सबको उसने पार्टी में आने का न्योता दिया। फिर पार्टी की शाम हुई जहां सब बहुत खुश थे। कोई नाच रहा था तो कोई गा रहा था। मानव ये देख बहुत खुश हुआ और उसकी पत्नी घर का सारा काम, सबके वेलकम से लेकर खाने तक सब देख रेख कर रही थी। तभी मानव को विदेश की कंपनी से कॉल आता है। घर में शोर होने के कारण मानव बाहर चले जाता है कॉल पे बात करने के लिए। मानव सबसे पहले अपने बॉस को शुक्रिया कहता है अपने पोस्ट के लिए, लेकिन तभी उसकी बॉस उससे कहते हैं, मानव आई एम सॉरी, तुम्हें मैनेजिंग डायरेक्टर से हटाकर टीम का लीडर बनाया गया है। यह सुनकर मानव शॉक हो जाता है और वो बॉस से पूछने लगता है, क्यों अचानक से ऐसे? यहाँ मेरे घर में मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की खुशी में पार्टी चल रही है और अब आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं एक टीम लीडर रहूंगा। बॉस ने कहा कि ये सिर्फ मेरे अकेले का फैसला नहीं है, सबने मिलके लिया है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये सुनकर मानव ने गुस्से में कॉल रख दिया, बिना कुछ बोले और बिना कुछ आगे सुने। मानव मानो पूरी तरह टूट गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इतने में उसकी पत्नी भी बाहर आ गई और बोली, अंदर पार्टी चल रही है, आप यहाँ फोन पर लगे हैं, चलिए अंदर सब आपका इंतजार कर रहे हैं, खाना खा लेते हैं। मानव ने कहा, मुझे ऑफिस से जरूरी कॉल आ गया है, तुम खा लो और सबको खिला दो, मैं बाद में खा लूंगा। ये कहकर मानव वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे रोक कर कहती है, आप काम पूरा करके जल्दी आ जाना, हम दोनों साथ ही खाएंगे। परेशान मानव, हाँ ठीक है,
बोल के चला जाता है और रात भर शराब की दुकान में जाकर शराब पीता है। बेचारी उसकी पत्नी घर में सब मेहमानों को खिलाकर उन्हें विदा कर मानव का इंतजार करती है। काफी इंतजार के बाद जब मानव नहीं आया तो वो परेशान हो जाती है। मानव को कॉल करती है। कई कॉल करने पर भी मानव कॉल रिसीव नहीं करता। तब परेशान हो वो उसके ऑफिस में कॉल कर देती है, जहां से उसे पता लगता है कि मानव ऑफिस गया ही नहीं। मानव के इस झूठ में उसे गुस्सा भी आता है और चिंता भी होती है कि आखिर क्यों मानव ने झूठ बोला। उसके दिमाग में कई बातें आने लगती हैं। तब वो मानव के दोस्त को कॉल करती है, ये पूछने के लिए कि मानव के बारे में शायद उसे कुछ पता हो। दोस्त और मानव अक्सर उस बार में शराब पीने जाते थे, इसलिए बार का मैनेजर उन्हें जानता था। मानव को ज्यादा पीता देख उसने उसके दोस्त को कॉल करके बताया ही था कि इतने में मानव की पत्नी का भी कॉल आ जाता है। अपने दोस्त को बचाने के लिए वह झूठ बोल देता है कि वो दोनों साथ ही हैं। काम ज्यादा हो गया था तो मानव थक गया और उसे नींद आ गई, तभी वो आपका कॉल नहीं उठा पाया और फोन रखने के बाद वो मानव को बार से अपने घर ले आया। उधर मानव की पत्नी दिन भर पार्टी की तैयारी, रात में मेहमानों का आदर सत्कार कर भूखी मानव का 3 बजे तक इंतजार करती रही। पूरी रात परेशान रही, लेकिन मानव ने एक कॉल करना भी जरूरी नहीं समझा। कई सवालों को सोचती हुई उसकी आंख लगी ही थी कि सास ससुर के कमरे से आवाज आई, आज चाय नहीं बनी। इतना सुनते ही उसकी आंख खुली और चाय बनाने किचन में गई, लेकिन मन में वो यही सोच रही थी, क्या वजूद है इस घर में उसका। घर वालों और मानव ने एक बार भी उससे नहीं पूछा उसने खाना खाया या नहीं। सबको मानव की थकान दिख रही थी, लेकिन उसकी चिंता, उसकी थकान, रात भर उसका इंतजार किसी को नजर नहीं आया। ऊपर से मानव का झूठ, ऑफिस जा रहा हूँ बोल के ऑफिस न जाना, सारी बातें उसके दिमाग में हावी हो रही थी। दिन भर सबकी सेवा करने वाली मानव की पत्नी को बस यही ख्याल आ रहा था कि वो सिर्फ इस घर में काम करने के लिए है। मानव भी अपनी ऑफिस में हुए उसकी जॉब के बदलाव से परेशान था, इसलिए अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं दे पाया। अब मानव का बदला रूप देख उसकी पत्नी को लगता कि विदेश में जॉब लग जाने के कारण मानव बदल गया है। अब मानव जब भी घर से ऑफिस के लिए निकलता, ये कह के कि ऑफिस जा रहा हूँ, उसकी पत्नी को डाउट ही रहता कि ये सच कह रहे हैं या झूठ। एक छोटा सा झूठ उनके प्यार भरे परिवार को तोड़ देता है, क्योंकि मानव की पत्नी को यही लगता था कि मानव उससे झूठ कह रहा है। क्योंकि जॉब की बात को छुपाने के लिए मानव अक्सर घर में झूठ बोलता था, जिसे मानव की पत्नी पकड़ ही लेती, लेकिन गुस्से में उससे कुछ नहीं कहती। एक छोटे से झूठ से मानव और उसकी पत्नी में दूरियां आ गई। हालांकि मानव ने झूठ सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि वो अपनों को दुख नहीं देना चाहता था। उसका इरादा गलत नहीं था, लेकिन झूठ तो झूठ है ना दोस्तों। परिवार हर सुख दुख में साथी होता है। अगर हम एक बार उनसे कोई बात छुपा देते हैं ना, तो बाद में भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों कोशिश करें, चाहे उस समय बात बुरी लगे, पर हमेशा सच बोलें, झूठ नहीं। क्योंकि झूठ बोलने के बाद याद रखना पड़ता है कि हमने किससे क्या कहा, जबकि सच बोलने वालों को कुछ याद नहीं रखना पड़ता। हमेशा सच बोलना भी एक तपस्या की तरह ही है, लेकिन सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो इस बात के लिए बेखबर रह सकता है कि उसने किससे कब और क्या कहा था, जबकि झूठ बोलने वाले व्यक्ति को ये बात याद रखनी पड़ती है कि उसने किससे क्या कहा था। तो कोशिश कीजिए दोस्तों कि हमेशा सच बोलें, क्योंकि आपका एक छोटा सा झूठ आपके अपनों के दिल में कड़वाहट ला सकता है। जो आप पर विश्वास करता है उसका विश्वास कभी न तोड़ें। कोशिश करें कि अपनों से कभी कुछ न छुपाएं, क्योंकि एक झूठ छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं।
उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।